पंजाब में जनहित से जुड़े बड़े मुद्दे पर सकारात्मक पहल देखने को मिली है। लुधियाना में कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सफाई कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से चर्चा हुई और अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई। और इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने शहर में कूड़ा उठाने का काम दोबारा शुरू करने का भरोसा दिया। सरकार ने न केवल कर्मचारियों की मांगों को सुनने का भरोसा दिया, बल्कि बरनाला में हुई घटना पर कार्रवाई, पीड़ित परिवारों और मुआवजा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात भी दोहराई। देखिए हिंदी खबर का स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार संवाद और समाधान की नीति पर आगे बढ़ रही है। चाहे कर्मचारियों की मांग हो, आम लोगों की सुविधा हो या प्रशासनिक जवाबदेही, सरकार बातचीत के जरिए रास्ता निकालने पर जोर देती रही है। लुधियाना में सफाई कर्मचारियों के साथ बनी सहमति इसी सोच की एक और मिसाल बनकर सामने आई है। सरकार ने कर्मचारियों की बात सुनी, कार्रवाई का भरोसा दिया और शहर में सफाई व्यवस्था बहाल करने की दिशा में अहम पहल की। संवाद से निकला समाधान, जनहित बना सरकार की पहचान। बात बनी, भरोसा बढ़ा, सेवा का पहिया फिर आगे बढ़ा बरनाला में। लुधियाना में पिछले कई दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच उस वक्त अहम मोड़ आया जब कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सफाई कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ लंबी बैठक की। बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई और ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई। इसके बाद कर्मचारियों ने भरोसा दिलाया कि शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। ये हड़ताल बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में शुरू हुई थी, क्योंकि वाल्मीकि समाज ने लुधियाना में भी समर्थन देते हुए कूड़ा उठाने का काम रोक दिया था। इसके साथ ही कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर भी धरना जारी था। हड़ताल के 9वें दिन सरकार और कर्मचारियों के बीच बनी सहमति ने समाधान की दिशा में नई उम्मीद जगाई है। मान सरकार लगातार ये संदेश देती रही है कि किसी भी वर्ग की समस्या का समाधान टकराव नहीं, बल्कि संवाद से निकलेगा। यही वजह रही है कि बातचीत के जरिए रास्ता तलाशा गया और जनहित को प्राथमिकता देते हुए सफाई व्यवस्था बहाल करने की दिशा में सहमति बनी। सरदार भगवंत सिंह मान जी, मानयोग मुख मंत्री पंजाब जी ने सफाई सेवकों ਤੇ ਸਿਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ फैसले पिछले दिनों किए। मैं एक बार दोबारा, क्योंकि बहुत सारे शरारती अंसर कुछ गलत चिट्ठियां बना के अफवाह फैला रहे थे कि विद्यक योग्यता ला दी। वो सारी चिट्ठियां जिहड़ियां फर्जी ने ते असीं लुधियाना पुलिस ने उस दे उत्ते जिहड़ा कार्रवाई करन नूं भी किया कि कौन जिहड़ा है इदां दे फर्जी लेटर्स जिस दे नाल साडे सफाई सेवकां सत्कारयोग सफाई सेवकां नूं गुमराह करन दे लई सारे पंजाब दे सारे ही मैं एक बार दोबारा सारे नूं दसना चाहूँगा कि जिन्ने भी साडे सत्कारयोग सफाई सेवक ते सीवरमैन जो आउटसोर्सिंग ते सी, जिन्होंने 3 साल पूरे हो गए, उन्होंने इनसोर्स किया गया मानयोग मुख मंत्री साहब वालों। तो ठीक अज तो 1 अगस्त उन्होंने तनख्वाह जी है वो जिन्नी प्रोबेशन रेगूलर मुलाजम की होंगी है 20,520 रुपये जी हो गई है, जिन्हें उन्होंने 17,000 रुपये के लगभग इन हैंड तो 3600 रुपये हर साल हर महीने उन्होंने सेविंग होगी। ये तनख्वाह जी 10,000 साढ़े 10,000 सी, तो दुगनी जी सैलरी मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने की है। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज मांगों पर सरकार पूरी गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में कच्चे कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। सरकार नियमितीकरण अथवा वेतन को पहले से बेहतर बनाने जैसे विकल्पों पर काम कर रही है, ताकि कर्मचारियों को सम्मानजनक व्यवस्था मिल सके। बरनाला में हुए पुलिस लाठीचार्ज की घटना पर भी मंत्री ने स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और जिन लोगों की पहचान वीडियो के आधार पर होगी उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया है। मान सरकार की कार्यशैली लगातार जवाबदेही और संवेदनशीलता प्रशासन पर आधारित रही है। किसी भी घटना पर तेज कार्रवाई, जांच और पीड़ितों को राहत देने की प्रक्रिया इसी सोच का हिस्सा मानी जा रही है। कर्मचारियों की बात सुनने के साथ साथ कानून के दायरे में जवाबदेही तय करने का संदेश भी सरकार ने इस बैठक के जरिए दिया है।
यही कारण है कि कई दिनों से जारी गतिरोध बातचीत के जरिए खत्म होने की दिशा में बढ़ता दिखाई दिया और कर्मचारियों ने भी सरकार के आश्वासन पर भरोसा जताया। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸਆਈਟੀ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ क्रिमिनल एंगल ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ प्लस सिविल डिसिप्लिनरी एक्शन ਹੋਰ ਕੀ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ करो। बैठक के बाद वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने भी सरकार के आश्वासन का स्वागत किया। समाज के नेता नरेश धीगाल ने घोषणा की कि हड़ताल समाप्त की जा रही है ताकि शहर की सफाई व्यवस्था सामान्य हो सके। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण शहर में कूड़े का ढेर बढ़ चुका है और आम लोगों को परेशानी हो रही है। जनहित को देखते हुए कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला लिया है। वहीं निगम कार्यालय में चल रहे धरने को लेकर भी कर्मचारियों ने तय किया कि वे आगे की रणनीति बातचीत के जरिए बनाएंगे। मान सरकार लगातार ये संदेश देती रही है कि विकास और जनसेवा तभी मजबूत होगी जब प्रशासन और कर्मचारियों के बीच विश्वास कायम रहेगा। यही कारण है कि सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और कर्मचारियों ने भी शहरवासियों के हित को प्राथमिकता देते हुए हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया। सफाई व्यवस्था बहाल होने से लोगों को राहत मिलेगी और शहर एक बार फिर सामान्य व्यवस्था की ओर आगे बढ़ सकेगा। ये पूरी प्रक्रिया सरकार की संवाद आधारित कार्यशैली और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति को भी सामने लाती है। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਤੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਫੇਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ 20,520 ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਊਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੇਵਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ 2021 ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨਸੋਰਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। लुधियाना में कई दिनों से चला आ रहा गतिरोध अब सहमति और संवाद के रास्ते पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया, कार्रवाई का भरोसा दिलाया और जनहित को प्राथमिकता देते हुए सफाई व्यवस्था बहाल करने की दिशा में अहम पहल की। कर्मचारियों ने भी शहरवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया। संवाद, जवाबदेही और जनसेवा को साथ लेकर चलने की यही कार्यशैली मान सरकार की जनहितैषी सोच को मजबूती देती है और समाधान आधारित प्रशासन का संदेश भी सामने रखती है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।